नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो चुका है, आंकड़े हमारे फैसला आपका, जहां आज हम बात करेंगे आपकी गाड़ी के माइलेज को लेकर। क्या आपकी गाड़ी का माइलेज अचानक कम हो गया है? क्या पेट्रोल पंप पर E20 का बोर्ड देखकर आपके मन में भी अपनी पुरानी गाड़ी को लेकर डर बैठ जाता है? इन दिनों E20 पेट्रोल यानी वो ईंधन जिसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाता है, चर्चा का सबसे बड़ा विषय यही है। सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़ सी आ गई है और इससे गाड़ियों का माइलेज घट रहा है। अब आपको बताती हूं कि खुद केंद्र सरकार ने भी ये माना कि साल 2023 से पुरानी गाड़ियों के माइलेज 3 से 5% तक कम हो सकता है। लेकिन सरकार का यह भी कहना है ऑन द अदर हैंड कि सिक्के का दूसरा पहलू बेहद चमकदार है। E20 पेट्रोल से प्रदूषण कम होगा, कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता घटेगी, लॉन्ग रन में इंजन का परफॉर्मेंस भी सुधरेगा। तो आखिर जनता क्या सोचती है और हम पर्यावरण और देश की भलाई के लिए थोड़ा कम माइलेज रहने को क्या तैयार हैं, या फिर पुरानी गाड़ियों के मालिकों की जेब पर पड़ रहा है ये खास असर एक चिंता का सबब बना है? इसी मुद्दे को लेकर हमने इंडिया न्यूज के यानी कि सर्वे हमने किया है और आपको बताएंगे तमाम सवालों के जवाब आंकड़ों के जरिए लोगों ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहला सर्वे का हमने सवाल फटाफट से आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। हमने ये पूछा कि आपको पता है कि आपकी गाड़ी में वर्तमान में इस्तेमाल हो रहा पेट्रोल E20 यानी 20% एथेनॉल मिक्स है? देखिए यहां पर रोचक जवाब आंकड़ों के जरिए दर्शकों ने जो दिया है, 67% लोग मान रहे हैं हाँ मुझे पूरी जानकारी है। 11% सुना है लेकिन पूरी तरह पक्का नहीं हूं। 6% मैं केवल इलेक्ट्रिक CNG गाड़ी चलाता हूं और 16% नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 67% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ हमें जानकारी है कि एथेनॉल मिला, यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको बताते हैं कि हमने सर्वे में तमाम दूसरे सवाल भी पूछे। E20 जिस तरीके से यहां पर देश भर में प्रचलित हुआ और सबसे बड़ा यहां पर चर्चा का विषय बना हुआ है, और इसको लेकर जो तमाम हमने सर्वे किया, देखिए यहां पर साफ तौर पर जनता ने क्या रिएक्ट किया। जनता ने यही कहा कि हाँ मुझे जानकारी है। अब आपको बताते हैं दूसरा सवाल। सरकार के मुताबिक E20 से 2023 से पुरानी गाड़ियों का माइलेज 3 से 5% तक कम हो सकता है। क्या आपने अपनी गाड़ी में ऐसा कोई बदलाव महसूस किया है? अब इस पर सबसे रोचक जवाब जनता ने दिया है आंकड़ों के जरिए। फटाफट से देखिए मेरे पीछे स्क्रीन पर जनता ने ये रिएक्ट किया है। 48% हाँ माइलेज में काफी गिरावट आई है। 19% मामूली अंतर आया जिससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 6% मेरी गाड़ी 2023 के बाद की है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड लास्ट वन 27% नहीं, माइलेज पहले जैसा है। लेकिन अब देखिए बिग डिफरेंस है। 48% लोगों ने यह हामी भरी है कि हाँ हमें महसूस हो रहा है कि माइलेज घटा है हमारी गाड़ी का। नेक्स्ट सर्वे पर आते चलिए। सर्वे नंबर 3 हमने क्या पूछा सुनिए। हमने ये पूछा, सरकार का कहना है कि एथेनॉल ब्लेडिंग से कच्चे तेल का आयात हमारा घटेगा, देश का पैसा बचेगा। क्या आप इस फैसले का समर्थन करते, स्वागत करते हैं? इस पर सरकार के साथ क्या लोग हैं, ये फटाफट से आपको आंकड़े दिखाते हैं। 32% हाँ देश हित में ये बेहतरीन कदम है। 20% लेकिन जनता पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए। 44% नहीं, सरकार को पहले गाड़ियों की तकनीक पर काम करना चाहिए। 4% कह नहीं सकते मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। यानी कि ज्यादातर लोग नाराज हैं, सरकार ने पहले क्यों नहीं किया, लेकिन हम पर क्यों अब सरकार बोझ डाल रही है। सर्वे नंबर 4 चलिए ये समझने की कोशिश करते क्या है ये सर्वे। हमने क्या पूछा? हमने ये पूछा कि यदि E20 पेट्रोल की वजह से माइलेज थोड़ा कम होता है तो आपके अनुसार सरकार को जनता को राहत देने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे होगी राहत? अब इस पर फटाफट से देखिए आंकड़े क्या सामने आए दर्शकों, हम आपको पेश करने वाले हैं। आंकड़े ये आए हैं कि 45% लोगों ने यह हामी भरी कि E20 पेट्रोल की कीमत 5-10 रुपए कम करनी चाहिए। 10% पुरानी गाड़ियों के मालिकों को टैक्स छूट मिलनी चाहिए। 25% बदलाव जरूरी है और लोगों को यह समझना चाहिए। 20% CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी सरकार को बढ़ाना चाहिए। ये हमने देखिए 4 सवाल पूछे अपने सर्वे पे। ये चारों सवालों के जवाब जनता ने ऐसे दिए हैं। अब 5वां सवाल उसकी बारी चलिए। अब E85 पेट्रोल भी आ चुकी है, ये करीब 20 रुपए सस्ता है। इस पर क्या सोचना है, चलिए ये जानते हैं कि इस पर जनता ने क्या कुछ रिएक्ट किया है, जनता ने किस तरीके से रिएक्ट किया है और क्या कहा है कि क्या इस पर आम जनता की क्या सोच है, आम जनमानस इस बारे में क्या विचार रखते हैं। ऑप्शन ए, ये बहुत अच्छी योजना है, 6% लोगों ने माना। फायदेमंद नहीं है क्योंकि अब यहां पर यह कहा जा रहा है जनता के द्वारा कि अब फ्लेक्स इसको किया जा रहा है और गलत जानकारी भी पेट्रोल पंपों पर दी जा रही है। हालांकि एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी मैं बताऊं, अपडेट जो लगातार सामने आए हैं कि कई ऐसे पेट्रोल कर्मचारियों को रपट भी लगाई गई है क्योंकि वो फ्लेक्स कर रहे हैं गलत तरीके से पेट्रोल पंपों पे। 6% ये बहुत अच्छी योजना है, 26% फायदेमंद नहीं क्योंकि अब फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां खरीदनी पड़ेगी और यहाँ पर 39% E85 पेट्रोल से इंजन बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं। 29% इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।
ये रहे हमारे तमाम सर्वे के सवाल E20 से जुड़े हुए, और इसी पर अब मैं चर्चा विशेष करने वाली हूं। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आनंद आर्य सर पर्यावरण विशेषज्ञ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि क्या ये जनता के हित में है, कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे पहले तो आपकी टिप्पणी मैं इसी बाबत चाहूंगी। तो हमें एथेनॉल पे जाना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर कितनी है, कैसे जाना है, उसका जो रोड मैप है, आई थिंक उसके ऊपर सरकार को और बहुत काम करना चाहिए था। सबसे पहला तो यह है कि अगर आप 80% पेट्रोल ले रहे हैं और 20% आप एथेनॉल मिला रहे हैं, तो सबसे पहले तो इन दोनों की जो कॉस्ट है उसकी वेटेड एवरेज निकाल के उस पर कुछ थोड़ा फ़ायदा पब्लिक को मिलना चाहिए। एग्जैक्टली अब जैसे अगर आप ये 20% पेट्रोल E20 की हम बात करते हैं, तो उसमें 5 या 7 रुपया कम है, जो कि सिर्फ 5 या 7% बैठता है आपके पेट्रोल का। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? सबसे पहला कंज्यूमर के हिसाब से पहला सवाल यही है। दूसरा ये है कि जो गाड़ियाँ फ्लेक्स फ्यूल पे नहीं हैं और जिनके अंदर जो पुरानी गाड़ियां हैं, अभी जैसे पेट्रोल की 7 या 8 साल पुरानी गाड़ियां हैं आपकी, अभी इनकी लाइफ है, दिल्ली और NCR में तो 15 साल पे ख़त्म करेंगे, पर बाहर के देशों में, बाहर के गांव में, बाहर के शहरों में ये गाड़ियां अभी 20-20 साल और चल सकती हैं। खासकर वो गाड़ियां जो वरिष्ठ नागरिक यूज़ करते हैं या जो घर के अंदर दूसरी गाड़ी होती है, तो उन गाड़ियों को आप कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें तो इसका इम्पैक्ट होगा ही होगा। और दूसरा तीसरा सवाल जो है, जो सबसे खतरनाक है, जिसके बारे में सरकार ने शायद उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और ना उतना क्लैरिटी के साथ हम लोगों को बताया है कि इसके अंदर ये जो मटेरियल है, इसके अंदर अगर आप टैंक 10-12 दिन आपका उसके अंदर से आधा टैंक है, और इसको अगर आप उसमें 20% एथेनॉल है, तो उसके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कन्वर्शन हो सकती है। और अब उसके वजह से कितना नुकसान होगा ये मुझे भी नहीं मालूम है, जबकि मैं दुनिया भर की चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ। तो वहाँ मुझे अभी इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि अगर गाड़ी खड़ी है 10-15 दिन, तो एक तो यही तरीका है कि भाई वो सबसे पहले कहे कि नहीं, आज अपनी रोज़ सुबह जाइए, गाड़ी चलाइए, 2 किलोमीटर चलाइए, अगर नहीं चलानी तो भी चलाइए। तो ये तो एक तरह से वेस्टेज है। अच्छा, तो ये सीधे-सीधे केस हैं। और जबकि E85 के अंदर यही जो लास्ट पॉइंट मैंने आपसे बोला है कि जहाँ पे अगर गाड़ी खड़ी रहेगी, जहाँ पे मूवमेंट नहीं है, इंजन में नहीं जा रहा है, पेट्रोल टैंक के अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा। वो क्योंकि वो कन्वर्शन होता है, वो तो उसमें एथेनॉल का कोई दो राय नहीं है किसी तरह की। और तीसरा ये है कि हम इसके लिए जो रॉ मटेरियल जो आपके लिए, जैसे आपके लिए राइस है या आपका गन्ना है या मक्का है, आप इनको कहाँ ग्रो करेंगे अगर इसकी वजह से आप पेड़ काटते हैं या कोई ऐसी जगह करते हैं? क्योंकि देखिए, हमारा जो एग्रीकल्चरल एरिया था, उसमें से कितना एरिया हमने सिर्फ डेवलपमेंट के लिए ले चुके हैं जी, हम। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ही दूं, दिल्ली NCR के अंदर अभी जेवर एयरपोर्ट बना है, तो उसने 5,500 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो एक तरह से आप समझिए उसने एग्रीकल्चर ज़मीन ले ली है। तो क्या हमारे पास उतनी ज़मीन है इन सब क्रॉप्स को बनाने के लिए? और अगर हम जितनी हमारे पास एग्रीकल्चरल ज़मीन है, उसमें से अगर हम इसको एलोकेट करेंगे, तो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि हमको गेहूँ भी चाहिए, चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको चाहिए फूड ग्रेड में। और इतनी बड़ी जनसंख्या है, अब अमेरिका ये करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि वो हमारे से 1/4 तो पॉपुलेशन में है, उसकी 25% हमारी पॉपुलेशन है, हमारी 140 है, उनकी 35 करोड़ है। और उनका एरिया जो है वो हमसे 7 गुना है। और ये आइडिया शायद मिस्टर ट्रंप के दिमाग में हम ना डालें कि इंडिया के अंदर मेज़ की बहुत ज़रूरत है, जिससे ये एथेनॉल बना रहे हैं, तो वो सारा का सारा हमारे ऊपर ही प्रेशर कर देंगे।
जाके कहेंगे कि ये जैसे आज के है इंडिया अब मेरा, अब मैं यहाँ पे मेज बेचूंगा। तो ये सब खैर लाइटर मोड में है, पर सवाल यही है हमारा कि इन सब चीज़ों से, अच्छा अब ये तो हो गया गाड़ी की वजह से, और इसमें एक तो फाइनेंशियल हो गया, एक आपका कंजम्पशन की वजह से जो आपका लॉस हो रहा है उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा आपको। अगर आप E20 या E10 ले रहे हैं तो उतना प्राइस में कम नहीं हो रहा है जी। रिलेटिवली, हम्म। और ना उसकी वजह से जो माइलेज कम हो रही है उसका कोई ठीक है। निदान है, और ना उनकी वजह से जो गाड़ियों में थोड़ी आएगी इंजन पे फर्क डेफिनेटली पड़ेगा। बिल्कुल आप कुछ डेफिनेटली भी कह पड़ेगा सर। लीजिए। मैं आती हूँ आपके पास, एक और बेहद खास मेहमान मेरे साथ जी। जुड़ चुके हैं। टुटू धवन सर इज हियर, ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और देखिए सर, ये चर्चा बहुत अहम है क्योंकि ये चर्चा आम जनता को चाहिए। आम जनता ये कह रही कि भाई हम पर लोड क्यों। आपसे मैं यही पूछना चाहती हूँ सर कि E20 से E85 से क्या वाकई गाड़ियों की माइलेज जो है वो कम हो रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, माइलेज कम होने के लिए तो गवर्नमेंट ने अपने आप एडमिट कर लिया है, हाँ। उसमें तो कोई ऐसी दो राय है ही नहीं। और वो ARAI की रिपोर्ट के अंदर भी आ चुका है कि 2 से लेके 6% तक माइलेज तो डेफिनेटली कम होंगी। और वो जो माइलेजेस होती हैं ये उनको टेस्ट करने के लिए भी अंदर टेस्ट ट्रैक्स होते हैं और टेस्टिंग सिस्टम्स होते हैं। ये नहीं आप कह सकते कि आप दिल्ली जैसे शहर में आप अपनी माइलेज टेस्ट करें। तो आपको तो यहाँ पे तो ट्रैफिक कंडीशंस ही ऐसी हैं जो आप यानी कि आप यू डोंट फॉल इनटू द सिस्टम कि आप ट्रैफिक अपना माइलेज टेस्ट कर सकें। जो कस्टमर जो मैन्युफैक्चरर का जो दावा है कि 26 किलोमीटर उसकी गाड़ी देती है 1 लीटर के अंदर, और वैसे देखा जाए तो आपको 14 से 16 किलोमीटर की एवरेज निकलती है शहर के अंदर। तो आप उस चीज़ का तो दावा कर ही नहीं सकते कि वो दैट कुड बी ट्रू। बट यस, अंडर आइडियल कंडीशंस जहाँ पर टेस्ट ट्रैक्स होते हैं और जहाँ पे एयर कंडीशनिंग नहीं चलता, लाइटें नहीं जलती, स्पीड एक ही तरह होती है बिल्कुल, उसमें आप कह सकते हैं कि आप टेस्ट रिपोर्ट आप निकल सकती है। तो वो तो मैं कह एक कॉमन मैन को अपने दिल में से निकाल देना चाहिए कि वो टेस्ट रिपोर्ट आप बनाएंगे, दैट इज एब्सोल्युटली अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। जी ठीक है। आनंद आर्य सर, देखिए मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पेट्रोल कंपनियों ने कर्मचारियों को इस बाबत यहां पर फटकार लगाई है कि वो पेट्रोल पंपों पर गलत तरीके से फ्लैक्स लगा रहे हैं और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल कंपनियों का यही कहना है कि ठीक है ये पूरी तरीके से सेफ है, गाड़ियों में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए ये चीज़ तो इस एक तरह से गवर्नेंस का इशू है कि आपको बिल्कुल। कैसे कंट्रोल करना है, हाँ। कि वहाँ पे आप बहुत सारे तरीके हैं इसको गवर्न करने के। आप स्पॉट चेक कर सकते हैं, आपके बहुत सारे हर तरह के इंस्पेक्टर्स हैं उनको बताया जा सकता है, और आप उसमें सैंपल्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो तो आप पकड़ सकते हैं उस बेसिस पे। वो इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, पर हमारे यहाँ तो देखिए अगर किसी को भी 2 पैसे का फ़ायदा होगा तो वो अपना शॉर्टकट मारने से रुकेगा नहीं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है किसी तरह की। और जहाँ तक कि तो ये तो इस पे कोई वो तो बहुत छोटा सवाल है कि भई वो वहाँ पे पेट्रोल पंप पे उस तरह से उल्टा-सीधा बताया जा रहा है। और वहाँ पे वो तो आप जैसे अगर एक बहुत बड़ा आपने बोर्ड लगा दिया वहाँ पे कि क्या है, वो आप वहाँ पे लगा दीजिए इन्फॉर्मेशन के लिए। कोई भी आएगा गाड़ी में घुसेगा, देखा अट्रैक्टिव आपको है वहाँ पे होर्डिंग लगी हुई है, तो आप देखेंगे वहाँ पे जो चीज़ आपको नहीं पता वो भी आप पता कर लेंगे पढ़ने के बाद। अब पढ़ने के आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपके दिमाग में 2 क्वेश्चंस भी आएँगे। वो जो सवाल उठेंगे उनके जवाब आप ढूँढेंगे ही, क्योंकि यही एजुकेशन होती है हमारी। तो इसलिए वो है, और इसकी वजह से तो सरकार को इतना कुछ करने से पहले अभी बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरा अपना ड्राइवर ही है, उसको नहीं मालूम कि E20 में क्या है। वो तो उसने कहा जी पेट्रोल डालना, पेट्रोल का टैंक ही फुल कर दे, बात खत्म। उसके आगे कोई पूछना नहीं है। अगर मैं बैठा हूँ गाड़ी में तो मैं तो पूछता हूँ कि आपको मेरे को ये वाला पेट्रोल चाहिए, ये नहीं चाहिए। और इसकी एक और बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मैंने गाड़ी यहाँ तो मैं यूज़ कर रहा हूँ E20। अच्छा। अब मैं गया, आप एक इंटीरियर के अंदर मैं अपनी गाड़ी ले गया, से उत्तराखंड में कहीं चला गया जंगल में, इतने दूर में, क्या वहाँ एथनॉल है? वहाँ पे भी यही पेट्रोल मिल रहा है। इस चीज़ का मुझे अभी तक आश्वासन नहीं मिला है कि आप अपनी गाड़ी
अगर आप जंगल में ले जाएंगे या जहाँ पे इंटीरियर एरिया में ले जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये मिलेगा। और एक दिन मैं ये डालूँ, अगले दिन मैं दूसरा पेट्रोल डालूँ, तो इसका इंजन के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा। सर आप ही से एक और सवाल, क्योंकि आप पर्यावरणविद हैं, आपसे मेरा जी, यही सवाल है सर, वाकई क्या इन्वायरमेंट को इससे बहुत ज्यादा फायदा है? क्योंकि देखिए सरकार ये कोशिश कर रही है बताने की कि ताकि आम जनता इस बाबत नहीं, एक्सेप्ट करे कि इन्वायरमेंट को इससे बहुत अधिक फर्क पड़ेगा। आप कैसे मानते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर भी सरकार ने कोई विश्वसनीय अच्छा। उसका जवाब हमको दिया है। हम्म। क्योंकि देखिए, आप जो 80 आप E20 के ले लीजिए, तो अच्छा। अगर आप उसके अंदर 20% वो डाल रहे हैं, तो एथेनॉल मिक्स्ड उसके अंदर जितना है, उसकी जो गैसेस निकलेंगी उसके अंदर, तो जो हमारे PM2 मटेरियल वो कम हो जाएगा। हम्म। पर उसके साथ, क्योंकि इसकी एक अपनी वो तो आपको शायद टूटू साहब बता पाएंगे कि क्या वो आपको बता देंगे कि इसका एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि उसमें यह होगा कि आपके जो दूसरे पोल्यूटेंट्स हैं वो वहीं आ जाएंगे। और इसके आगे मैं एक और स्टेप लेना चाहूँगा कि हम इस समय, इस बड़े दुख की बात है NCR में खासकर, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ मुझे मालूम है इसके बारे में, हमने यहाँ गाड़ियों को तो एक तरह से टारगेट कर दिया कि आप एक ये नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं चलाएंगे, ये वाले आपके ईयर की गाड़ी नहीं चलेगी, आपका ये जनरेशन की गाड़ी नहीं चलेगी। ये तो एक, इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं NCR में, वहाँ मुझे कोई ध्यान देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये तो आपने कर दिया कि भाई सबसे आसान है, आपको एक ऑर्डर इशू करना है कि कल से BS3 की गाड़ियाँ नहीं चलेंगी या BS4 की गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, और इन गाड़ियों को उठा के आप ले जाइए। चलिए और ठीक है, इसमें एक तो सवाल मैं एक लेती हूँ सर जी, टूटू धवन सर से। टूटू धवन सर ये बताइए कि जो कहा जा रहा है कि बाद में ईंधन को मजबूती मिलेगी, तो जनता को इस बाबत इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इज दिस पॉसिबल सर? इज दिस ट्रू? आई वांट टू आस्क यू। नहीं, ईंधन को मजबूती मिलेगी, मैं आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। इस आप बाबत क्या? ये कहा जा रहा है कि E20 और जिस तरीके से E85 का फायदा ये भी है कि अगर ये माइलेज कम दे रहा है तो इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ईंधन को मजबूती मिलेगी। माइलेज को लेकर तो देखिए पहले ही बात कही जा रही है कि 4 से 5% इसका माइलेज जो है वो कम होगा, लेकिन सर एक तरफ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ईंधन को इस बाबत मजबूती मिलेगी। क्या ये वाकई सर सच है या फिर ऐसी ये मनगढ़ंत कहानियां फैलाई जा रही है? नहीं नहीं, देखिए, जो इंजन को, जो जिस इंजन पे ये चल सकता है वो यूरो 6 कंप्लायंट इंजन होना चाहिए, उसी के ऊपर चलेगा। और साथ में फ्लेक्स फ्यूल वाला इंजन होना चाहिए। आपके जो पहले वाले फ्यू हैं यूरो 4 वाले इंजन, उसके हाँ। अंदर ये E85 या E100 वो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। उसके अंदर बहुत नुकसान होने वाले हैं। वो हम्म। हाइग्रोस्कोपिक फ्यूल है, और कोई भी इनमें से यूरो 4 और उससे नीचे के, दे वर नॉट कंप्लायंट, जो उसके अंदर इतना हाइग्रोस्कोप वो कंज्यूम कर सकें। हम्म। तो उसके आपको रेपरकशंस बहुत होंगे। बाकी जो फ्लेक्स फ्यूल वाले इंजन हैं, और जो इंजन अभी यूरो 6 कंप्लायंट है, उनके अंदर आप डाल सकते हैं, उनके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और सर आपसे ही मेरा एक और सवाल है, ये बताइए सर कि अगर बात की जाए तो मैंने यही सवाल पूछा आनंद आर्य सर से, पर्यावरण के लिए कितना फ्रेंडली है सर? क्योंकि देखिए आप भी एक्सपर्ट है, आप बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि क्या पर्यावरण फ्रेंडली है सरकार की जो तैयारी है तमाम तरीके से। देखिए, पर्यावरण की बात करेंगे तो हमारे पास तो एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। ओके। हम तो इतने ज्यादा लिखे पढ़े हैं नहीं जितने आनंद साहब हैं। हम तो चीज को खोल के देख लेते हैं। और अब हमने एक इंजन खोला अभी हाल में ही 10-15 दिन पहले, जिसका हेड खोल के देखा, और उसको कंपेयर किया जो हेड चल रहा था नॉर्मल पेट्रोल के ऊपर, और ये इंजन चल रहा था एथेनॉल के E30 के ऊपर। हम्म। और वो देखा गया कि E30 वाला जो इंजन के हेड खोला, तो उसके अंदर मिनिमल कार्बन डिपॉजिट था। इसका ओके। मतलब ये है कि जो हमारा एथेनॉल है, इट डज नॉट कंटेन एनी कार्बन एट ऑल। ओके। तो इट हैज वर्कड इन द फेवर ऑफ एडमिशन। और जैसे आप E30 की बात कर रहे हैं, जब E85 होगा तो हेड तो मेरे ख्याल बिल्कुल ऐसा होगा जैसे चमकता हुआ हो, नया ही हो। इसमें तो फिर भी हमारे को लग रहा था कि यस, इट्स एन ओल्ड हेड। बट जैसे जैसे एथेनॉल आता रहेगा, वैसे वैसे हमारा कार्बन डिपॉजिट और कम होता जाएगा। विद द रिजल्ट, आप E85 और E100 के ऊपर तो
exhaust emissions will be almost negligible. ठीक है सर, आपसे मेरा एक और सवाल होगा, क्योंकि देखिए आम जनमानस से जुड़ा हम ये डिबेट कर रहे हैं। सर आप ये बताइए कि पहले की गाड़ियों में और यहाँ पर ये जो क्रांति आई है, जिस नए क्रांति को हम देख रहे हैं, देखिए आधी जनता इसके सपोर्ट में है, आधी जनता इसके सपोर्ट में नहीं है, डेफिनेटली ये होता है। सर कितना ज्यादा अंतर आप देख रहे हैं पहले और आज, ये बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए। ओके। जैसे आनंद साहब ने भी बताया कि बजाय के पेट्रोल पंप के अटेंडेंट्स आपको बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन E20 एंड नॉर्मल पेट्रोल विच कम्स फ्रॉम अनएजुकेटेड पीपल, वो उसकी जो फिलॉसफीज भी विल नॉट बी फुली 100% ट्रू। विद द रिजल्ट ये है कि आप गवर्नमेंट की तरफ से होर्डिंग्स होनी चाहिए, पेट्रोल पंप पे लगी होने चाहिए, नोटिस लगे होने चाहिए, जिसके साथ ये अवेयरनेस बढ़े और जो जिसको कोई शक है किसी चीज़ का वो पढ़ के देख ले, और उसके बाद देयर शुड बी हेल्पलाइन जिसके अंदर आप फ़ोन करके आप उनसे बात करें, या कोई एक ये होना चाहिए प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप पता करके बता सकें कि ये क्या असलियत इसमें क्या है। और जो ये आपको हाफ एजुकेटेड रिजल्ट्स जो आते हैं, दीज आर द वंस विच गिव यू पैनिक, और वो पैनिक करके ही जो इस वक्त आजकल सोशल हमारा सिस्टम सारा अपसेट हुआ है, और जो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको शक हो रहा है दुनिया भर की चीज़ों का कि हमारी खून पसीने की कमाई की गाड़ी वो खराब हो जाएगी। तो वो एक्चुअली उनको यू हैव टू टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस टू टेल देम कि व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड दिस। ओके ठीक है, आनंद आर्य सर आपसे मेरा ये सवाल होगा, अगर बात की जाए, देखिए अभी जो वैश्विक तनाव को हम देख रहे हैं और फिर से ईरान अमेरिका की जो जंग है वो वापस से भिड़ गई एक दूसरे से, और अब ये बात सामने आ रही है कि ये जो क्रांति E20 का कच्चे तेल की जो निर्भरता है भारत देश की वो खत्म होगी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? नो देखिए, उसमें कोई अगेन दो राय नहीं है। हमको अपने देश के लिए जो हमारी इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर हमारी निर्भरता है उसको बहुत कम करना पड़ेगा ओके। धीरे धीरे। और इसीलिए आप जैसे आप सूर्य ऊर्जा की आप बात कर रहे हैं, आप क्लीन फ्यूल की बात कर रहे हैं, आप हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर रहे हैं, तो ये इस वहाँ जाए। पर यहाँ पे भी जैसे हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों का तो गाना गाए रहे हैं, पर जब तक कि हम जो ऊर्जा है, जो हम बिजली बना रहे हैं, जब तक कि वो क्लीन बिजली नहीं होगी तो ओवरऑल टोटल एमिशंस में कुछ गाड़ी से कम हो जाएगा, पर आपका उतनी ज़्यादा बिजली आप उत्सर्जन करेंगे और आप कोयले से, तो उतना पोल्यूशन उसका अलग से आ जाएगा। तो जो पूरा एंड टू एंड जितना 100% कंपैरिजन का स्टडी हमको नहीं मिला है। और इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को एक पूरा, पहले तो अभी तक मुझे भी नहीं मिली है एक ऐसी स्टडी कि जिसके ऊपर आपने पूरा टेक्निकल रिसर्च करी है कि इस गाड़ी को मैंने इस इंजन को 80,000 किलोमीटर के हिसाब से चला दिया, तो उसके ऊपर क्या असर है ये तो हमें मालूम ही नहीं है। मुझे कोई मे बी धवन साहब बता सकते हैं अगर ऐसी कोई स्टडी है, तो मेरी तो ऐसी नज़र में कोई ऐसी स्टडी आई नहीं है कि जिसमें मैं कह रहा हूँ। जैसे हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो मेडिसिन के लिए आपकी स्टेजेस हैं 1 2 3 4, जिसके अंदर आप जानवर से लेके, चूहे से लेके आदमी तक के पूरे करते हैं, और उनको कोई नहीं है कि जैसे आप वैक्सीन भी बनाते हैं तो आपको 15-20 साल लग जाते हैं। तो क्या इस तरह की डिटेल स्टडी हुई है? ठीक है, एस्पेक्ट पे, इंजन के लिए, कार के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। इजाजत देता है। आनंद आर्य सर, टूटू धवन साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए और तमाम अपने विश्लेषण को दर्शकों तक